दो नमस्कार दोस्तों देखिए, क्वेश्चन करना आसान है लेकिन आंसर देना बहुत मुश्किल है। मैं सर्वे करती हूँ तो मेरा दिमाग जैसा चलता है मैं वैसा आंसर दे देती हूँ। क्योंकि देखिए, हम अगर रह रहे हैं तो हमें क्वेश्चन से ज़्यादा आंसर पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम आंसर पर ध्यान देंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी करते हैं। मैं यही कहूँगी कि किसी को भी, हमारी सास के समय भी एक तरीका था हैंडल करने का, तो किसी को भी सर पे बैठाने से पहले 10 बार सोच लो इसके अंदर 7 गुण हैं। पहली बात तो ये सर पे बैठाओ ही मत, सर पे बैठाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ ज़मीन पर। और आप एक चीज़ याद रखना, कोई भी इंसान होता है ना, मैं जब खाना बनाती थी ना तो अक्सर मेरी सास कहती थी, मतलब वो हमेशा मेरी सब्जी में ना कोई फीस निकालती थी कि तुमने ऐसा बनाया, तुमने वैसा बनाया। और जब मैं वहाँ से हट जाती थी तो किसी और से कहती थी, जैसे उनकी फ्रेंडें आ जाती थी तो उनसे कहती थी कि इसने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन मैं जानबूझ करके ना इसके सामने नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये फिर सब्जी को बिगाड़ देगी। तो ये बात सच है। हमें किसी की भी ना तारीफ उतनी ही करनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। हमें इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए कि वो इंसान बिगड़ जाए। तो हमें नंबर 1 या नंबर 2 बनाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि भैया कभी बनाओ, कभी नहीं बनाओ, कभी इसको बनाओ, कभी उसको बनाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। तो इस तरीके से करने से क्या होता है कि कोई इंसान ना सर पे नहीं चढ़ता है। और अगर आप इस तरीके से अगर आप हैंडल करोगे तो फिर वो इंसान क्या होगा, आपके सर पे चढ़ जाएगा। मैं तो उस दिन दंग हो गई देख करके कि सवाल ये उठता है कि आपको इनाम नहीं कोई देगा, आपको इनाम नहीं देगा ना, आपके ऊपर कोई तरस खाएगा इतनी फौज इकट्ठा होने पर। सवाल ये उठता है, इतनी फौज में हिम्मत आई कहाँ से, आपने हैंडल कैसे किया कि इतनी फौज आपके सामने आके खड़ी हो रही है। और टीआई कह रहे हैं कि यार मैं तो दंग हो गया देखकर। आपने हैंडल कैसे किया कि आपके सामने इतनी फौज खड़ी हो गई। हमारे भोपाल में कोई खड़ा होके दिखाए। दोस्तों, आप खुद ही कह रहे हो कि मैं दंग हो गया, तो आपने अभी तक हैंडल क्या किया? इसका मतलब है कि आपने कुछ किया ही नहीं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ भी नेपाल के जैसी सिचुएशन होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर हम ध्यान ठीक से नहीं देंगे तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अच्छे से ध्यान दें। क्वेश्चन तो सभी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा होगा। क्यों होगा भाई? सभी लोग ई शहर जैसे थोड़ी ना हैंडल कर रहे हैं कि उनके उनके आंखों के सामने लाखों जनाजे में इकट्ठे हो गए और उनमें दम नहीं थी किसी को रोकने की, और बाकायदा साथ दे रहे हैं और उसके भाई को भी अटेंड करवा रहे हैं। हर शहर ऐसा नहीं है। आप दूसरे शहर को बता दीजिए कि किसी शहर में ऐसा हुआ हो, तो ऐसा नहीं है। और रहा ई शहर, तो ई शहर को तो ठोक पीट करके सरकार सुधार ही देगी। नमस्कार दोस्तों।